Bismillahirrahmanirrahim. Today we are looking for the simultaneous differential equation. Simultaneous. In this simultaneous differential equation, we have to find time path. Time path. That is yt. That is yt becomes equal to a yc plus yp. That is our time path. And in yc, because we can solve the simultaneous differential equation in matrix form. So yt that becomes equal to a that is in the form of xt and yt. That is in the form of xt and yt, because two variables are there, xt and their derivative, yt and his derivative. So that becomes equal to a yc. Yc that becomes equal to a m1e r1t plus m2e r2t, and similarly n1 e r1t plus n2 e r2t. And what about the yp, that is a particular integral, and yp that becomes equal to a x bar y bar. So we have to find all these things like that of कि हमें ये चीज़ फाइंड करनी है वाई सी, जो कि हमारी अगर हमारे पास एक ही तरह का वेरिएबल हो तो हमने उस फॉर्म में लिखते होते हैं. अब चूंकि मेरे पास एक्स और वाई वेरिएबल है और डिटर्मिन और हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने लगे हैं, तो एक्स टी के लिए ये मेरे इक्वेशन आएगी और वाई टी के लिए ये मेरे पास आएगी, यानी ये वाई सी की इक्वेशन होगी. ये वाई एक्स सी और वाई सी, यानी ये नीचे वाली जो होगी वो किसके लिए होगी, वाई सी के लिए, और ये ऊपर वाली होगी ये किसके लिए होगी, ये एक्स सी के लिए होगी, एक्स सी के लिए. ठीक है. और फिर इसी तरह से एक्स बार और वाई बार. तो बेसिकली हमें ये फाइंड करना है इस साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए. अब इस साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्म, और मैट्रिक्स फॉर्म में हमें दो तरह का हमें मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा. एक जो कि हमें सिंपल एक्स और वाई की फॉर्म में दिया हुआ है, और एक जिसमें हमें डेरिवेटिव दिए हुए हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव दिए हुए. तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लिख लेते हैं पहले. ये यहाँ पे एक्स डैश टी है तो 1 आ गया, इधर वाई नहीं है 0 आ गया. सेम यहाँ पे एक्स 0 नहीं है, एक्स प्राइम 0 टी 0, तो ये 0 आ जाएगा, और वाई प्राइम टी का 1 आ जाएगा. सिमिलरली प्लस, और फिर हम इसके साथ ही लिख लेंगे, इसके साथ ही हम लिख लेंगे एक्स प्राइम टी और वाई प्राइम टी. ठीक है जी. फिर प्लस लिखेंगे हम दरमियान में, और फिर हम क्या करेंगे, जो कि सिंपल डेरिवेटिव एक्स और वाई की फॉर्म में, तो एक्स टी का कोफिशिएंट क्या आएगा, -1, और फिर -12 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा और 6 आ जाएगा. और हम इसके वेरिएबल कौन से लेंगे, हम लेंगे x इंटू टी और y इंटू टी, ये हमारे पास आ जाएगा. और हमारे पास लास्ट पे कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट गिवन है -60 और 36, ये हमें गिवन. अब हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये जे है, इसको हम जे कह लेते हैं, इसको हम यू कह लेते हैं, ये हमारे पास एम है, ये वी है, और इसको हम कह लेते हैं कि ये दैट बिकम्स इक्वल टू अ जी, कि ये जी है. तो ये क्या बन गया, जे यू प्लस एम वी इक्वल टू जे जी, ये बन गया. ठीक है जी. अच्छा, अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये जो v है, v दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू टी और y इंटू टी, इसको हम इसको ये जो है इसको हम कहेंगे x डैश y डैश. हम कैसे निकालेंगे, हम इसको निकालने का तरीका भी हम देख लेंगे कि किस तरह से हम निकाल सकेंगे. और जो u होगा, ये u है, दैट इज इक्वल टू हम इसको 0 0 की फॉर्म में लिख लेंगे. ठीक है. अच्छा, तो जब हम इसको 0 0 की फॉर्म में लिखेंगे, इसका मतलब ये तो सारा 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरे पास रह जाएगा एम वी इज इक्वल टू जी, ये रह जाएगा. तो v किसके आ जाएगा, m इनवर्स
और जी आ जाएगा, ये मेरे पास है। ठीक है, यानी कि हमें क्या निकालना है, वी निकालना है, और वी में हमने क्या निकालना है, एक्स डैश वाई डैश, जो कि पर्टिकुलर इंटेग्रल की फॉर्म है। यानी कि हम यूँ इस तरह कह सकते हैं कि ये हम वाई पी की फॉर्म हम निकालें। अच्छा, अब सबसे पहले आपने क्या है, एम इनवर्स है, सो ये मेरे पास एम गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकालते हैं और फिर पर्टिकुलर इंटेग्रल की तरफ चलते हैं कि इनवर्स कैसे निकालेंगे। अब देखें एम मेरे पास क्या है, एम गिवन है जी -1, -12, 1 और 6। तो इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको हम जब इवेल्युएट करेंगे तो ये -6 + 12 आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, नॉन सिंगुलर आ गया। ठीक है जी, अब इसका एडजॉइंट आप निकाल लें, एडजॉइंट ऑफ एम निकाल लें। एडजॉइंट में क्या करते हैं, इनकी जगह चेंज कर देते हैं, ठीक है, और इनके हम साइन चेंज कर देंगे, ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया। ठीक है, सो एम इनवर्स ये जो हम निकालने लगे, सो एम इनवर्स क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट मेरा 6 आया था और एडजॉइंट मेरे पास क्या आया, 6, 12, -1 और -1, ये मेरे पास आ गया। और इसके साथ देखें ये मेरे पास एम इनवर्स आ गया, ये सारा हमने बेसिकली फाइंड क्या करना, हमने तो ये फाइंड करना, ये। ठीक है जी, तो अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि मेरे पास v किसके इक्वल आ जाएगा, v आ जाएगा जी मेरे पास ये 1/6, 6, 12, -1, -1 और साथ g की वैल्यू, और g की वैल्यू मेरे पास देखें ज़रा, g की वैल्यू ये दी हुई गिवन है, -60, 30, 36, 60 और 36, ये गिवन है, ये हमें गिवन है। अब हम क्या करें, इसको इवेल्युएट करते हैं, और इवेल्युएट करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि आंसर क्या आ रहा है। तो 1/6 आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -360 प्लस ये आ जाएगा 432, और ये आ जाएगा 60 -36 आ जाएगा। तो जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ज़रा, मज़ीद सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, 1/6 आ गया, और ये मेरे पास आ गया जी 72 आ गया, और ये मेरे पास आ गया 24। अब आप 6 पे डिवाइड कर दें, जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ये 12 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो मेरे पास यानी कि x बार और y बार का आंसर आ गया, x बार का 12 आ गया, y बार का 4 आ गया, जो कि हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर इंटेग्रल। इसको हम पर्टिकुलर इंटेग्रल कहते हैं। ले जी, हमारे पास पहला पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्व हो गया, इंटेग्रल जो कि हमने v को कहा था और v को हमने x बार y बार कह दिया। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है कंप्लीमेंट्री फंक्शन, हमने निकालना है, वो कैसे निकालना। हाँ जी, अब नेक्स्ट हम वाई सी निकालेंगे, पर्टिकुलर कंप्लीमेंट्री फंक्शन। अब कंप्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रायल सोल्यूशन को लेंगे कि ट्रायल सोल्यूशन हमारे पास क्या है, ट्रायल सोल्यूशन जो, अब ये जो ट्रायल सोल्यूशन जो है वो हमें एक्स टी का ट्रायल सोल्यूशन दिया हुआ है MERT, ये ट्रायल सोल्यूशन है एक्स टी का, और वाई टी का ट्रायल सोल्यूशन हमें क्या दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू NERT। अब इसका आप डेरिवेटिव ले लें, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, x डैश टी आ जाएगा, और ये बन जाएगा MRERT, मतलब RT का डेरिवेटिव लिया, वो R आया तो साथ हमने लगा दिया, और इसी तरह से y डैश टी का हमने जब डेरिवेटिव लिया, यानी इसका जब डेरिवेटिव लिया तो ये आ जाएगा NRERT आ जाएगा। तो ये x डैश और y डैश आ गया, ये मेरे पास क्या है, ट्रायल सोल्यूशन है। अच्छा, बेसिकली हमें u जो था, हमने जो शुरू में डिटर्मिनेंट लिए थे वो क्या था, x डैश इंटू टी और y डैश इंटू टी, ये था हमारे पास। ठीक है, और v हमें क्या दिया हुआ था, हमें सिंपल x इंटू टी था और y इंटू टी था, ये हमें गिवन था। अब देखें इसका u में ज़रा वैल्यू पुट करें, x डैश टी की, ये MRERT,
और NRERT आ गए, और सेम इसमें भी पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे MERT और ये आ जाएगा NERT। तो इसमें आप देखें ज़रा, मैं कॉमन ले लूँ तो कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, RERT कॉमन आ जाएगा, RERT कॉमन आ गया, पीछे मेरे पास रह गया M और N। सेम इसी तरह से यहाँ से ERT कॉमन ले लूँ तो पीछे रह जाएगा M और N। तो ये मेरे पास आ जाएगा U और V की फॉर्म में, मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि सब्सटीट्यूट करते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सब्सटीट्यूट इनटू रेड्यूस फॉर्म, इनटू रेड्यूस्ड इक्वेशन। यानी रेड्यूस इक्वेशन में हम जब करेंगे, रेड्यूस इक्वेशन में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन स्टार्ट में क्या थी, JU प्लस MV था और इक्वल टू G के था, लेकिन हम क्या करेंगे, वो जीरो के इक्वल कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें J हम वैसे लिख देते हैं और U की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, दैट इज RERT और MN, और साथ क्या लिख दिया, J प्लस M वैसे लिख देते हैं, और V की वैल्यू क्या आई है, दिस वन ERT और क्या आ गया MN, ये आ गया, दैट बिकम्स इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये देखें, ये ERT दोनों में आ रहा है, इसको हम फैक्टर आउट कर देते हैं, ERT को हम क्या कर देते हैं, फैक्टर आउट कर देते हैं, फैक्टर आउट, यानी कि हम E-RT से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा, JRMN और यहाँ पे आ जाएगा M इंटू MN, दैट इज इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा। अब इन दोनों में से MN कॉमन ले लें, क्या रह जाएगा, JR प्लस M और पीछे क्या रह जाएगा, MN, ये हमारे पास रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसका हम जब नॉन जो ट्राइवल सोल्यूशन जब हम फाइंड करेंगे, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन जब हम फाइंड करेंगे तो देखें, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन के लिए नॉन ट्राइवल सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, JR प्लस M जो है इसको हम जीरो के इक्वल कर देंगे, JR प्लस M को हम क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। इसका मतलब क्या आ गया कि हम R वैसे लिख देंगे और J की वैल्यू हमने पहले सपोज की हुई है डिटर्मिनेंट के अंदर 1 0 0 1, वो हमने ये देखें, ये आपको मैं दिखाऊं कि डिटर्मिनेंट के अंदर हमने पहले से ही ये डिटर्मिनेंट में हमने J की वैल्यू 1 0 0 1 दी हुई, तो यहाँ पे ले लेंगे, और M की वैल्यू ये दी हुई है, हम M की ये -12 1 और 6 ये आ गए, और इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे और दैट इज इक्वल टू जीरो, ये आएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा, R 0 0 R, और ये क्या हो जाएगा, ये वैसे लिख देते हैं -1 -12 1 6, और इसका हम क्या ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट, ये आ गया। ठीक है जी, क्या आएगा, R -1, ये -12 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये R प्लस 6 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, अब इसका आप सिंपल डिटर्मिनेंट, जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे इस साइड पे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी R-1 इंटू R प्लस 6 -1 इंटू -12, दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। अच्छा अच्छा जी, इसको आप मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, R² प्लस 6R माइनस 6 और प्लस 12 इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आ जाएगा R² प्लस 5R प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें तो मेरे पास R की वैल्यू, R के आंसर आ जाएंगे, दो आ जाएंगे जी, एक -2 आ जाएगा और एक -3 आ जाएगा। यूँ कह लें कि R1 जो है -2 आ गया और R2 जो है वो -3 आ गया, यानी R1 और R2 की वैल्यू मेरे पास आ गई
कि हमने अब इसको R1 और R2 को हम क्या करेंगे, हम किस में पुट कर देंगे, जो हमारे पास ये ट्राइवल सॉल्यूशंस की फॉर्म में हमें दिए हुए थे, हम उसी की फॉर्म में ये R1 और R2 को हम इस ट्राइवल सॉल्यूशन के अंदर हम पुट कर देंगे। अच्छा देखें, R1 और R2 की मेरे पास वैल्यू आई है। अब ये R1 की वैल्यू जो है ये हम ये देखें जहाँ से फैक्टर्ड आउट हुआ था हम यहाँ पे पुट करने लगे जे आर प्लस एम। तो यहाँ पे आया जे आर प्लस एम और साथ था मेरे पास एम एन और दैट इज इक्वल टू 0। अब जे आर प्लस एम का आंसर ये देखिए यहाँ से हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आया था ये सारा। अब इसकी जगह हम इस आर -2 की जगह यानी इस आर की जगह हम ये -2 पुट कर देते हैं और -1, तो ये -3 हो जाएगा, -12 आ गया। ये 1 वैसे लिखा जाएगा और इस आर की जगह ये -2 करेंगे तो 6 -2 तो ये 4 हो जाएगा और साथ मेरे पास आ जाएगा m और n आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा अब हम इसको हम m1 n1 कह देते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा ये -3m1 -12n1 दैट इज इक्वल टू 0 एंड ये इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं और यहाँ पे क्या आएगा m1 प्लस 4n1 दैट इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से हम जो सेकंड इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम सेकंड से क्या कर सकते हैं m1 प्लस 4n1 इक्वल टू 0। सो m1 किसके आ जाएगा -4n1 और n1 को हम कह देते हैं दैट इज इक्वल टू a1। हम क्या कहते हैं n1 को हम क्या कहते हैं a1। तो ये क्या बन जाएगा m1 -4a1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी एक m1 की वैल्यू आ जाएगी -4a1। अब हम क्या करते हैं इसी तरह से R1 की वैल्यू पुट की थी -2, अब हम R2 की वैल्यू -3 पुट करते हैं सेम इसी तरह से जे आर प्लस एम m1 m2 के अंदर। तो हम जब इसके अंदर पुट करेंगे, देखिए ज़रा अब इसके अंदर हम ज़रा पुट करें अगेन इसके अंदर ही जे आर प्लस एम और m2 n2, अब हम m2 n2 कह देते हैं और इस सारे का आंसर देखें ये मेरे पास आया हुआ r-1 और -12 1 और r+1। तो हम जब r2 की वैल्यू -3 पुट करेंगे -3 -1 -4 हो जाएगा, -12 एज इट इज आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा m2 n2 दैट इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास आ जाएगा। अच्छा अब हम क्या करते हैं इसको अगेन मल्टीप्लाई करें -4m2 -12 n2 दैट इज इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। इसी तरह से इस रो को इस कॉलम से अगेन मल्टीप्लाई करें m2 प्लस 3n2 दैट इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से हम इक्वेशन 4 से फ्रॉम इक्वेशन 4 जब हम लेते हैं तो ये m2 प्लस 3n2 इक्वल टू 0, m2 आ जाएगा -3n2 और n2 को हम कह देते हैं दैट इज इक्वल टू a2। हम क्या कहते हैं a2। तो m2 किसके बराबर आ गया -3a2 आ गया। नहीं जी m1 और m2 की वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है m1 और m2 की मेरे पास वैल्यू आ गई। अच्छा हमने निकालना बेसिकली क्या है कंप्लीमेंट्री फंक्शन यानी xc और yc। अच्छा अब xc और yc को निकालने के लिए जो हमने ट्रायल सॉल्यूशन लिया था उसके मुताबिक उसी के मुताबिक हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें ज़रा हम इसको कंप्लीमेंट्री फंक्शन को हम ज़रा सॉल्व कर लें। अच्छा अब कंप्लीमेंट्री फंक्शन हाँ जी क्या आएगा xc yc, ठीक है जी, और ये किसके बराबर आएगा m1e। अब चूंकि r के आंसर दो आए हैं r1 और r2 तो ये बन जाएगा m1e
R1T प्लस M2ER2T आ जाएगा। सिमिलरली YC के लिए N1ER1T प्लस N2ER2T आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके अंदर जस्ट सिंपल वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा। M1 की वैल्यू देखिए -4A1, तो -4A1 आ गया। ठीक है, और R1 की वैल्यू -2 आई थी, सो -2T आ गया। M2 की वैल्यू ये -3A2 आया, -3A2। R2 की वैल्यू आई थी -3, तो -3T आ गई। अब यहाँ पे N1 जो था उसको हमने क्या कहा था, अभी ये देखें N1 को A1 का है, तो A1 आ गया, और N1 को हमने A1 का है, E-2T, और ये क्या आएगा +A2, क्योंकि ये A2 का है, N2 को हमने A2 का, A2, और ये आ जाएगा E-3T। तो ये मेरे पास आ गया जी XC/YC, ये मेरे पास आ गया। अब हमने बेसिकली क्या निकालना था, टाइम पाथ, जो कि था XT/YT, जिसमें XC/YC दोनों से शामिल थे। तो XT/YT जो था उसमें दोनों चीज़ें शामिल थी, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और X बार Y बार, वो दोनों हमने निकालने थे। XC/YC प्लस X बार Y बार, हमने तो बेसिकली ये निकालना था। अच्छा, अब इसको निकालने के लिए हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये सारा आंसर आया, -4A1E-2T -3A2E-3T, और फिर आया A1E-2T प्लस A2E-3T, और X बार Y बार का आंसर आपको पता है कि हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल पहले से ही निकाला हुआ था, और उसका आंसर आया था 12 और 4। ठीक है, ये मेरे पास आ गया यहाँ तक, YXT और YT हमारे पास आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि हमें गिवन कंडीशन दी हुई है, X0 और Y0 की गिवन कंडीशन दी। अब इसके मुताबिक हमने क्वेश्चन को इवेल्युएट करना है। अब देखें यहाँ पे हमें गिवन कंडीशन क्या दी हुई है, X0 13 दिया हुआ है और Y0 दिया हुआ है 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये देखें ज़रा, हमारे पास ये XT और YT आया, ये आया वो। अब हम क्या करते हैं, ये X0 और Y0 की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। हम T की जगह हम लेट कर लेते हैं कि T जो है दैट इज इक्वल टू 0। जब T 0 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा X0, ये क्या बन जाएगा Y0। ठीक है, अब इसमें पुट करें जी, हमने क्या करना, T की जगह 0 पुट करना, तो ये आ जाएगा -4A1E⁻0 हो जाएगी, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0। यहाँ भी यही सिचुएशन होगी, -3A2E⁻0 हो जाएगी, और ये A1 आ जाएगा, और E⁻0 प्लस A2 आ जाएगा, और E⁻0 आ जाएगा, और हम इसको कंबाइन कर देते हैं, साथ लगा देते हैं, +12 + 4, ये मेरे पास आ गया। अब E0 जो होता है 1 होता है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये आ गया जी -4A1 आ गया, -3A2 + 12, और इसी तरह से ये A1 आ गया, प्लस A2 आ गया, +4 आ गया, ये मेरे पास आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे X0 और Y0 की वैल्यू क्या दी हुई है, X0 और Y0 की वैल्यू ये देखिए 13, और हम X0 की वैल्यू 13 आ गई, और Y0 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब इनको हम इवेल्युएट कर लेते हैं, ताकि फिर हम इसमें से वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर सकें। तो हम इसको लिख सकते हैं -4A1 -3A2 + 12 = 13, इसको हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं A, और ये आ गया A1 + A2 + 4 = 4, इसको हम कह देते हैं B। अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा इस सारी को, ताकि ये मेरे पास इक्वल आ जाए, ताकि क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो मैं इस सारी को 4 से मल्टीप्लाई, 4A1 4A2 + 16 = 16। ठीक है, तो ये मेरे पास C आ गई। अच्छा, A और C को इवेल्युएट करना है।
अच्छा जी, अब इसको इवेल्यूएट करें जी, -4a1 -3a2 +12 = 13। ए और सी को इवेल्यूएट कर रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मेरे पास a2 रह जाएगा और ये मेरे पास रह जाएगा, ये हो जाएगा +28 और ये हो जाएगा 29। सो a2 की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। a2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी, 1 आ गई। अब ये a2 की वैल्यू जो है ए बी सी किसी एक में पुट कर दें, हमारे पास a1 आ जाएगा। a2 आया, हम a1 निकाल, हम पुट कर देते हैं इन b, पुट इन b। जब हम b में पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, देखें ज़रा, हम b में पुट करते हैं जी, इधर यहाँ पे b में। अच्छा, a1 + a2 = 4 +4 = 4। सो a2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 + 4 = 4। a1 मेरे पास 4 - 5, a1 = -1 आ गया। ले जी, a1 भी आ गया, a2 भी आ गया। अब आपने क्या करना है, ये a1 और a2 ये देखें यहाँ पे, ये हमारे पास निकला हुआ था xt और yt, इसके अंदर हमने अब ये पुट कर देना। देखें जी, अब xt और yt की हमने इक्वेशन पुट करनी है, xt और yt। xt मेरे पास क्या आएगा था, मेरे पास -4a1 e -2t -3a2 e -3t +12। अच्छा, और इसी तरह से yt मेरे पास क्या था, हमें जो फाइंड किया, a1 e -2t +a2 e -3t +4। अब इसमें पुट करें जी ज़रा, इस a1 की जगह -1 पुट करें, तो ये -1 इसमें पुट करेंगे तो ये -1 प्लस हो जाएगा, तो 4e -2t आ जाएगा, और a2 की वैल्यू 1 है तो -3e -3t +12 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ a1 की वैल्यू -1 पुट करेंगे जी, तो -1 पुट करेंगे तो -e -2t आ जाएगा। जब इधर पुट करेंगे तो 1 आएगा, तो +e -3t +4 आ जाएगा। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमने टाइम पास निकालना था साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए।